अब मोदी जी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का सूट पहन के जहां उद्घाटन होता है वहां पहुंच जाते हैं। कोई भी संसद भवन बने चाहे जब बने तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। हमारी जो सरकार है, अगर द्रौपदी मुर्मू आएंगी तो ये तो शूद्र हैं, यहाँ पूजा पाठ होगा, वंदना अर्चना होगा, भक्ति होगा। तो अगर ऐसे शूद्र आ जाएंगे, अगर इनके हाथ से उद्घाटन होगा तो सब कुछ जो है डूब जाएगा। इसलिए ऐसे पिछड़े जाति को पीछे हटाओ, हमारे हाथ से उद्घाटन हो। अगर वो शूद्र थे तभी तो उनके हाथ से नहीं किया गया, क्योंकि वो पिछड़ी जात की है। भारत के इतिहास को मिटाने का इसका मंशा होगा। ये भारत के इतिहास को मिटाना चाहती है। इसको हिंदुस्तान कहीं से भी इसका नाम नहीं है और हिंदुस्तान है भी नहीं। ये जबरदस्ती है जो भारत के 125 करोड़ जनता के ऊपर हिंदुत्व थोपा जा रहा है, जो है कि हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो वहीं जंतर मंतर का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। जो पहलवान यहां पर बैठे थे उनका तंबू जो है उखाड़ दिया गया है और उन सबको, जितने भी समर्थन में संगठन आए थे या जितने पहलवान वहां मौजूद थे, सबको डिटेन कर लिया गया है। जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि जनता इस विषय को किस तरह देख रही है और उसका इस पर क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, कैसे देखते हैं नए संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है और 9 साल बीजेपी को हो गए हैं, क्या कामयाबी है बीजेपी की? देखिए, नई चीज़ें बनाना सरकार को ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे देश में ये भी देखना चाहिए कि हमारे देश की जनता को मतलब जो है कानून व्यवस्था क्या सही मिल पा रहा है। आज अभी आप देख लीजिए जंतर मंतर पे आज पहलवान बेटियां जो बैठी हैं न्याय के लिए, आज 1 महीना हो गया है और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो मोदी जी को संसद भवन बनाने से पहले एक बार जो देश का मान बढ़ाई हैं, जो इस देश के लिए मेडल लेके आई हैं, आज वो 1 महीने से जो जंतर मंतर पे बैठे हैं न्याय पाने के लिए, तो उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पहले बात की जा रही थी कि जो हमारा संविधान है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, राष्ट्रपति को मौका नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया जा रहा है। 25 पार्टियां विरोध में आ गई थी कि संसद भवन ऐसे नहीं बनना चाहिए, उद्घाटन नहीं होना चाहिए। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश की जनता का जो धन है, जो देश का धन है, वो अनर्गल तरीके से खर्चा किया जा रहा है। ऑलरेडी जब एक संसद भवन है तो दूसरा संसद बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो या तो फिर ये सरकार भारत के इतिहास को मिटाने का इसका मंशा होगा, ये भारत के इतिहास को मिटाना चाहती है, और या तो फिर ये देश के जनता का धन बर्बाद करना चाहती है। बस वो कहते हैं अंग्रेजों ने वो पार्लियामेंट बनाया था इसलिए हम अपना नाम कर रहे हैं, रोड के जो नाम है वो हिंदू नाम से चेंज कर रहे हैं, जितने मुस्लिम नाम है और क्रिश्चियन नाम है उनको हिंदू नाम से चेंज किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हिंदुत्व कैसे आएगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये सबसे पहले तो हम आपके चैनल से बताना चाहेंगे कि ये हमारा देश जो है ऑलरेडी पहले से इंडिया है और संविधान के अंदर में जो इसका नाम है वो भारत रखा गया है। इसको हिंदुस्तान कहीं से भी इसका नाम नहीं है और हिंदुस्तान है भी नहीं। ये ज़बरदस्ती है जो भारत के 125 करोड़ जनता के ऊपर हिंदुत्व थोपा जा रहा है। ये हमारा देश बौद्धिस्ट कंट्री रहा है, इतिहास सब लोग जानते हैं, सभी पढ़े हैं, इतिहास गवाह है कि ये कभी जो है कि हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं है। तो अब क्या है, पार्लियामेंट जो है उसका उद्घाटन हो चुका है, अब वहाँ पे संसद होगा, वहाँ पे बातचीत की जाएगी, सभी जो आपके सांसद हैं वो वहाँ जाके बैठेंगे। लेकिन बेटियों का न्याय कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है, यहाँ से उनको उठा दिया गया है और डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट हो गई। देखिए, ये देश की जनता को जो है कि गुमराह करने वाली बात है। जो अभी हमने कहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। जी, सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है, देश के लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ वो जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ देखिए बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हीं के सांसद, उन्हीं के जो है कि सरकार में शामिल जो ऐसे लोग हैं जिनको FIR होने के बाद में भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इस सरकार में बेटियों को न्याय मिलेगा? 1 महीने हो तो गए जो है कि जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों को बैठे हुए, क्या उनको न्याय मिला? तो आम आदमी न्याय की उम्मीद खत्म कर दे। इस सरकार में फिलहाल तो
अच्छा, कोरोना काल से बन रहा है जो नया संसद हमारा सेंट्रल विस्टा बन रहा था, वो कोरोना काल से बन रहा है और 900 करोड़ से ऊपर की लागत में बना है। कैसे मानेंगे, क्या देश को कोरोना में उस पैसे की ज़रूरत थी या संसद भवन बनना ज़्यादा ज़रूरी? देश कोरोना काल में किस तरह से बेहाल हो गया था, इसको सभी ने देखा। हमारे मजदूर भाई पैदल रोडों पे चले हैं, खाने पीने मर गए हैं, धूप में भूखे प्यासे मर गए हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिली। इतनी महंगी महंगी इमारत ये सांसद अपने लिए बना लें, अपने लिए ऐसी एसी की व्यवस्था कर ले, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम ले, ये बाकी जनता को। मोदी जी तो कहते हैं मैं अपने लिए कुछ करता ही नहीं, 4 कपड़े हैं मेरे पास वो पहनता हूँ और कुछ करता ही नहीं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। मोदी जी जो करोड़ों का सूट पहनते हैं, जो है कि देश की वो जो करोड़ों का सूट पहनते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? हमारा आपका है, हमारा आपका है, गरीबों वो का पैसा हमारा आपका है। और मोदी जी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का सूट पहन के जहां उद्घाटन होता है वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आज संसद भवन में उद्घाटन था, आज 28 मई आज उद्घाटन रहा हमारे नए संसद भवन का। तो आप देखिए संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी संसद भवन बने, चाहे जब बने, तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे जो राष्ट्रपति का नाम मतलब एक निचली पिछड़ा जाति से हैं, क्या नाम है उनका, वो क्या बोलते हैं, द्रौपदी मुर्मू, उनके हाथ से ना हो करके आप देखिए वो शूद्र हैं। इसलिए मोदी जी ने सोचा कि हमारी बीजेपी सरकार में, हमारी जो सरकार है, अगर द्रौपदी मुर्मू आएंगी तो ये तो शूद्र हैं, यहाँ पूजा पाठ होगा, वंदना अर्चना होगा, भक्ति होगा, तो अगर ऐसे शूद्र आ जाएंगे, अगर इनके हाथ से उद्घाटन होगा तो सब कुछ जो है डूब जाएगा। तो इसलिए ऐसे पिछड़े जाति को पीछे हटाओ, हमारे हाथ से उद्घाटन हो। बताइए, यहाँ महिलाएं 1 महीने हो गया वो बैठी हैं और दूसरे तरफ मोदी आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यहाँ पे आपने कहा कि एसटी ओबीसी को प्रधानमंत्री अछूत मान रहे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं, तभी तो उनके हाथ से नहीं किया गया। हम मीडिया से, हम दुनिया से पूछना चाहते हैं, अगर वो शूद्र थे तभी तो उनके हाथ से नहीं किया गया, क्योंकि वो पिछड़ी जात की है। और खास तौर पे एक महिला राष्ट्रपति हैं और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, तो कम से कम उनको निमंत्रण तो देना चाहिए था। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इतनी जो है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आप बुला रहे हो, तो ये सरासर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान ही है। तो अपमान ही तो हो रहा है इनकी सरकार में। जहाँ पर 25 पार्टियां विरोध में आ जाती हैं, तब भी प्रधानमंत्री आराम से जाके उद्घाटन उसका कर रहे हैं। उन्होंने कोई जवाबदारी नहीं दी कि क्यों विरोध कर रहे हैं, विपक्ष से बात नहीं करी कि क्या विरोध है, आप जरूर आइए, उद्घाटन हो रहा है, ऐतिहासिक चीज़ है। हाँ, तो वही चीज़ है। जब वो कहने का मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री जी जब एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो दूसरों को कैसे निमंत्रण देंगे? आज मोदी जी कहने के लिए देश के मोदी हैं, बाकी वो प्रधानमंत्री हैं, बाकी वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सिर्फ भाजपा के लिए प्रधानमंत्री हैं। और वो अडानी। अच्छा, सिंगोल के बारे में जानते हैं? सिंगोल के बारे में जानते हैं जी? सिंगोल के, हाँ, हमसे पूछिए जरा। जानते हैं सिंगोल? जी बिल्कुल जानते हैं। बताइए। सिंगोल मीन्स आज तक हमारा देश लोकतंत्र रहा है, लेकिन अब वो राजतंत्र हो गया। सेंगोल मीन्स जो मोदी जी के हाथों में दिया गया, जो इस समय संसद भवन में स्थापित किया गया, वो है राजतंत्र। अब राजा के घर में राजा पैदा होगा, हमारी आपकी नहीं चलने वाली है। अब कोई चुनाव जो भी पार्टियां लड़ेगी, जब किसी की सरकार बनेगी तो वही सरकार रहेगी। अब मोदी जी यही चाहते हैं कि केवल बीजेपी ही रहे, राजा के घर में राजा पैदा होगा और लोकतंत्र खत्म हो गया। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? बिल्कुल कर दी गई है। आज के डेट में हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, आज से राजतंत्र आ गया। सेंगोल मीन्स आप देखिए, सेंगोल का मतलब है कि राजतंत्र, लोकतंत्र को खत्म कर देना। आप बी आर अम्बेडकर साहब का कोई भी नाम अभी तक हमको नहीं मिला कि संसद भवन में बताया गया हो। वहाँ पे सावरकर जी का, अभी किसी भी पढ़ने लिखने वाले छात्र से पूछिए सावरकर जी को आप जानते हैं, तो लोग जानते नहीं हैं। उनसे आप
सावरकर जी का नाम तक पूछिए तो उनको पता नहीं होगा। अच्छा, इस पर भी काफी बात उठी थी कि आज जो उद्घाटन किया गया है सावरकर की जयंती पर किया गया है, आज जयंती है सावरकर जी का नाम देखिए, आज उन्हीं के नाम से जयंती हो रहा है और संसद भवन में मोदी जी बैठे हैं, उनके हाथ से उद्घाटन हुआ और मुर्मू जी वहाँ पर नहीं आई क्योंकि वो शूद्र हैं। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ कि शूद्रों के हाथ से उद्घाटन नहीं हुआ और एक तरफ बेटियाँ बैठी हैं, एक तरफ उद्घाटन हो रहा है। तो लास्ट भाव में हमारा यही कहना है कि आज हम बहुत दूर से चल करके आए थे, सब कुछ बंद है। यहाँ की प्रशासन कहती है कि भैया भाग जाओ, आज सब कुछ बंद है, आप कहीं से भी नहीं जा सकते। हम कई तरफ से गए, कई तरफ से प्रशासन खड़ी है, वो कहती है प्रशासन कि आप नहीं जा सकते हो। धरना खत्म हो गया, बताओ। यहाँ की जनता भी कह रही है कि धरना खत्म हो गया। तो हम जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो यहाँ आपने देखा तमाम लोग जो है, अब बोला जा रहा है लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई है। उन्होंने बोला राजतंत्र आज से शुरू हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। क्या नए राजा से खुश हैं आप? आपने बोला हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है? कहते हैं ना इंडिया हिंदुस्तान, ये भी तो हिंदू से आता है। पाकिस्तान बनाओगे मोदी जी? इन पे 5-6 बातें बोलने के लिए हिंदू मुसलमान रोड का विकास नहीं करेंगे, केरला मूवी का प्रचार करेंगे। नया संसद भवन बनाने से नहीं होगा, नया मन बनाओ। कभी नागरिक का सुनो, क्या कह रहे हैं, उनकी दिल की बात करते तो है मन की बात, वो अपने मन की बात करता है। देश की मन की बात क्या है? बेटी एक तरफ बेटी बैठी है धरने पे, वो भाजपा वाले कर रहे हैं तो चमत्कार है, अगर दूसरे करे तो बलात्कार है। उनको सजा मिलेगी, जो भाजपा में उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी कान बंद कर लेते हैं, कहते हैं देश का चौकीदार है, देश का ही चौकीदारी चोरी करके शांत बैठा है, कहता है चोरी हो गया। मन की बात करो, कभी बेटी की मन की बात सुने अपने आंखें? बेटी को भगा दिया, धरने से उठा दिया, तो क्या है, मन की बात है मोदी जी आपके? अडानी अंबानी तुम्हारे रिश्तेदार है, ये देश की नागरिक का कभी सुन लो। आज आपने देखा कि जनता को गुमराह करने के लिए नोटबंदी कर दिया 2000 का नोट का। आप विदेशों में यात्रा, काला धन आएगा उससे, उनका कहना है। काला धन कुछ नहीं आएगा, बस ये चूतिया बनाना है। अडानी शब्द देखिए, ये इंसान को गुमराह करने का वो है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप ठीक है। तो यहाँ आपने देखा तमाम जनता से हमने जाना, उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र की जो है आज के दिन हत्या कर दी गई है। जिस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के हाथों, और लोगों का साथ में ये भी कहना है कि द्रौपदी मुर्मू से इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि वो ST OBC कम्युनिटी से संबंध रखती हैं और अछूत मानते हैं प्रधानमंत्री उन्हें, इस वजह से उनसे उद्घाटन नहीं करवाया गया। अब आपका इस वीडियो पर क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनन के साथ मैं इशिका।